सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत आदर और सम्मान के योग्य पूज्य स्वामी जी, गुरुकुल की हमारे आदरणीय कुलपति बहन, और हमारे आचार्य संतोष जी, जो कि बहुत बड़ी विदुषी हैं और बड़े शांत भाव से बच्चों के निर्माण कार्य में लगी होती हैं। उनके द्वारा कोई विशेष हलचल आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन बहुत कुछ संभाल रही है। आदरणीय प्रेम प्रकाश शर्मा जी, आजकल एक और संगठन खड़ा हो गया है, आएगा जोर लगेगा भी, आर्यवीर सेना। आर्यवीर सेना, जिसमें अभी आपको जानकारी नहीं है, रात और दिन युवा जुड़ रहे हैं और काफी मात्रा में जुड़ रहे हैं। उसके अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, इसी कड़ी में हमारे आदरणीय अशोक वर्मा जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा और पूजा के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, अच्छा दीपक जी का सम्मान किया जा रहा है। हमें ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो ऊर्जावान युवा हैं उन्हें आगे लाना चाहिए, और अगर कोई आगे नहीं लाता तो युवाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं आगे आने की हिम्मत रखते हैं। तो इसीलिए आर्य समाज के संगठनों से भी मैं कहूंगा कि जितने भी आपने युवाओं का बहिष्कार किया है, तिरस्कार किया है, उनको समेटना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो अकेले पड़ जाएंगे। पवित्र आत्माओं, आज देश चारों ओर से घिर रहा है। उसके लिए काफी संगठन अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में लगे हैं, रातों दिन लगे हैं। ऐसा नहीं कि आर्य समाज के ही लोग सम्मेलन कर रहे हैं या शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, और भी बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं चल रही हैं। सबका उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से अपने युवाओं को प्रेरित किया जाए, उनके अंदर चिंगारी डाली जाए। और ऐसा भी नहीं है कि जगाने से जाग नहीं रहे, जाग भी रहे हैं, चेतना आ रही है। और चेतना आती कब है? जब कोई चैतन्य व्यक्ति आगे आता है। चेतनाहीन व्यक्ति स्वयं कभी किसी को चेतना नहीं दे सकता, बुझा हुआ दीपक कभी किसी को जला नहीं सकता। ठीक इसी तरह से आपको चैतन्य बनना होगा, ताकि आप सबको देख करके ही लोगों के अंदर चेतना आनी प्रारंभ हो जाए। आपकी मुट्ठियां बंद नहीं होती। किसी विरोध को देख करके, किसी गलत को देख करके आपके अंदर विद्रोह जन्म नहीं लेता। और जब विद्रोह जन्म नहीं लेता तो इसका अर्थ यह है कि हम गलत को स्वीकार कर बैठे हैं। गलत को स्वीकार कर बैठे हैं, बुराइयों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, जैसा हो रहा सब ठीक, ऐसा तो होना ही था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहने वाले क्यों होते हैं? और ये कहने के लिए
एक महामानव उठ खड़ा हुआ जिसका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती उठ खड़े हुए थे, उस समय की हालत का अनुमान लगा लीजिए। जहां सती प्रथा बड़ी जोरों पर थी, गुरुकुल ध्वस्त किए जा रहे थे, उस समय महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। महिला वेद पाठ करने की तो बात क्या है, गुरुकुल में जाने का नाम नहीं था। वो एक कालखंड था जब गार्गी, मदालसा आदि जब गुरुकुलों में पढ़ा करती थी, उसके बाद में मुगलों ने, अंग्रेजों ने सब ध्वस्त कर डाला था। ऐसे समय में एक प्रकाश पुंज जन्म लेता है और आकर के वेदों की धुंध भी बजाता है। तभी संभव है जो व्यक्ति बलिदान देने के लिए आ जाता है, तैयार होता है, तभी जाकर के कुछ बात बनती है, ऐसे तो बनती नहीं है। हम लोग अपने आप को चेतनाहीन, मैं एक बात पूछता हूं, हम संध्या करते हैं, संध्या में हमने कितनी ऊर्जा प्राप्त की है बताइए। अगर संध्या हमारी हमको ऊर्जा नहीं दे पा रही तो हमने संध्या की ही नहीं है। यज्ञ अग्निहोत्र करते 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 अगर हम बीमार होते हो रहे हैं तो हमने यज्ञ के महत्व को समझा नहीं है और यज्ञ को सही ढंग से किया नहीं है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर सकारात्मक नहीं आ रहा। हमारे सामने हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में वह कार्य है कि जिससे हमारा उद्धार होना था, हमारा उत्थान होना था, लेकिन हमारा नहीं हुआ। हमने कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, लेकिन प्रूव कर करके दिखाओ। आर्य समाज के सभी अधिकारियों से कहता हूं, अपने आर्य समाजों में एक ही घोषणा कर दीजिए कि हमारे यहां हवन करने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। करके देखो घोषणा। आप कहो कि यज्ञ करने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है, आप मोहल्ले वाले सब आपके पास आने प्रारंभ हो जाएंगे। नहीं कर सकते। क्यों? आप प्रूव करके नहीं दिखाते। आप बताइए बच्चों को अग्निहोत्र करने से ब्रेन पावर बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है वो बताइए पहले, तभी तो मानेंगे। आप बताइए माताओं को अर्थराइटिस का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं हवन करने से, तो लोग मानेंगे। आपने एक ही बात ले रखी, पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, इतना कहने मात्र से बात नहीं बनती। आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा हर तरह से। आज बच्चे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है कोई बात, उसको ही स्वीकार करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी ने कुछ भी कह दिया और कैसे भी मान लिया। बच्चे तार्किक हैं, उनको तर्क के द्वारा समझाना पड़ेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठने से क्या लाभ होता है, बच्चों को बताना पड़ेगा। आप समाज का प्रचार करना चाहते हैं, वेद मंत्रों का प्रचार करना चाहते हैं, तो वेद मंत्रों को भी तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। आपने कहा गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि बढ़ती है तो बताइए कि जप करते हैं तो उसके स्पंदन से कौन कौन सी नाड़ी किस किस रूप से प्रभावित होती है, तभी तो कोई जप करे। ओम चैंटिंग करने से वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से, उस स्पंदन से किस किस प्रकार से हमारे कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं, तब लोग ओम की ध्वनि की तरफ बढ़ जाएंगे। हम प्रैक्टिकल धरातल पर काम करें, युवाओं को संगठित करने का काम करें। युवाओं को लिए हम कुछ नहीं कर रहे, सच्चाई ये मानिए। हम अपने बच्चों के लिए जो उनको देना चाहिए, जो उनके सामने परोसना चाहिए, हम नहीं परोस रहे। उनके जीवन में हमने वो सब प्रकाश भरने की बात ही नहीं की है जिससे उनका जीवन प्रकाशित हो सकता है। हमने उनको धर्म की शिक्षा दी ही नहीं, तो धर्म की शिक्षा नहीं दी तो धार्मिक बनेंगे कैसे? हमने उनको धार्मिक बनाने का प्रयास भी नहीं किया। हमने टीका टिप्पणी, छींटा कसी, बहुत सारी समस्याएं ऐसी खड़ी कर दी जिससे बच्चे के अंदर वैमनस्य उत्पन्न हो गया। उस वैमनस्य के कारण बच्चे दूरियां बना रहे हैं। आज पिता की बात बच्चे मानने को तैयार नहीं होते हैं। पिताजी हवन करते हैं, संध्या करते हैं, सब कुछ काम करते हैं और आर्य समाज के सिद्धांतों पर जीते हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे वापस? तो इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और किसी किसी भी प्रकार से बच्चों को वापस लेकर के आइए। बच्चे आएंगे तो समाज बचेगा। बच्चों से ही बच सकता है, इन बच्चों से समाज बचेगा। यही होनहार आगे की पीढ़ियां हैं। मैं देख रहा हूं इन बच्चों के बीच में हो सकता कोई प्रधानमंत्री बैठा हो, इनके बीच में कोई राष्ट्रपति बैठा हो, इनके बीच में कोई मुख्यमंत्री बैठा हो, इन्हीं के बीच में से निकल करके आएंगे, इन्हीं के बीच में से।
अपनी क्षमताओं को जगाओ, केवल अपने को दुर्बल नहीं मानना। एक बार मैं अभी बंगाल गया था, तो बंगाल में ही क्या हुआ, एक ऐसा बच्चा मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, आप उसका चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा विचित्र चेहरा है। उस अपने चेहरे को लेकर के उस बच्चे के अंदर भी बड़ी गिलानी हुआ करती थी, गिलानी। कहता जी मेरे तो शकल ही बेकार है। उसने कहा मेरी शकल ही बेकार है, मैं आगे क्या गलती करूंगा। मैंने उसकी बातों को सुन लिया, सुनने के बाद उसको कुछ नहीं कहा। उसके बाद उनके आचार्य से मिला, मैंने एक बात बताइए, बच्चा पढ़ने में कैसा है? बोले पढ़ने में तो सबसे तेज है, ये पढ़ने में सबसे तेज है और आज्ञाकारी है, सारी बातें मानता है, लेकिन चेहरा भगवान ने इसको ऐसा दे दिया है, विचित्र चेहरा है इसका। ये सच्चाई बता रहा हूं। फिर मेरे बच्चे से बात होती है, मैंने कहा बेटा एक बात बताऊं, तू इस शकल की बात छोड़ दे, बस अकल की बात कर, पढ़ाई की बात कर, शिक्षा की बात कर। जिस दिन तू शिक्षित होगा, जिस दिन तू पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेगा, ये सब सीधी सीधी शक्ल वाले, बढ़िया बढ़िया शक्ल वाले तेरे पीछे पीछे हो लेंगे। अब उसको ये बात मेरी समझ में आ गई। बोले मैं आगे से कभी भी अपने को हीन नहीं समझूंगा और न कमजोर समझूंगा, और आचार्य स्वामी जी मैं सबसे आगे ही दिखाई दूंगा। आगे से ऊर्जा भरने का काम करो, प्रेरणा करने का काम करो, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना। डिमोटिवेट करोगे तो जिंदगी भर आपको कोसता रहेगा। जब हम एक व्यक्ति को, बच्चे को डिमोटिवेट करके, हतोत्साहित करके कर तो देते हैं, वो पीछे खड़ा रह जाएगा, तो याद रखना इस समाज के पतन का कारण बनेगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको देख करके आज आप भी कुड़ते हैं। अरे वो तो अच्छे भले आर्य समाज में थे, आर्य समाज को छोड़ दिया, अलग से ये खड़ा कर दिया, अब कुड़ते रहो बैठे बैठे। उस समय उसके सम्मान नहीं किया, उस समय उसको अयोग्य समझ करके उसको पीछे कर दिया, लेकिन आज वो व्यक्ति ने कितना लंबा लाखों करोड़ों का काफिला जोड़ कर रख दिया। ऐसे ढेरों लोग हैं, मैं नाम हेमंत से नहीं लूंगा। तो इसी प्रकार से अपने पास के विद्वानों का, अपने सन्यासियों का, अपने आचार्यों का, अपने शास्त्रियों का, जो भी समाज के हैं, उनको भरपूर सम्मान दीजिए। और एक बात बता देना चाहता हूं माताओं बहनों बंधुओं, मैंने आपसे कहा कि समाज गिरता जा रहा है, पूरी तरह से गिर रहा है, अब ये बचा हुआ नहीं है। देखो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गया, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज मेडिकल साइंस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन आप सब जानते हैं, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे दुनिया का भट्टा बिठा दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों कर दिया है? आप थोड़ा सा एक क्लू देता हूं। इसलिए बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी दुनिया के लिए कुछ मानक तैयार किए, उस मानक के आधार पर ही पूरे समाज को बांध करके रख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, सारे के सारे मानक एक ही जैसे, पहाड़ में रहने वाले के लिए, गर्म प्रदेशों में रहने वालों के लिए, और जो लोग माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, सबके लिए एक जैसे मानक कैसे काम कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। -40 टेम्परेचर में जो लोग रहते हैं उनके लिए कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। हर व्यक्ति की शरीर की स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे समाज को दवाइयां गोलियां खिलाने का पूरा निर्णय कर लिया है, और खा रहे सब लोग। बिना गोलियां खा खा करके आप लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। आप मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो हमारे लोग बीमार रहते थे हर समय? सारे के सारे स्वस्थ थे। क्यों? उन्हें ब्रह्मचर्य पालन सिखाया जाता था, उनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी थी। ऑर्गेनिक खेती अंग्रेजों ने हमारे देश में ला करके सारे के सारे पेस्टिसाइड, यूरिया आदि, दुनिया भर की चीनी आदि सब हमारे यहाँ इकट्ठा कर करके हमारे देश के लोगों के अंदर फैला दिया, जहर फैला दिया है। पूरा देश अंदर से खोखला होता जा रहा है, खत्म है देश। इसी तरह से आप जानते हैं कि जितनी भी मेडिकल की गोलियां दी जाती हैं, इनसे कोई रोग ठीक नहीं होता है। होता है तो मैं आपके सामने नाम बता देता हूं। डायबिटीज का कोई इलाज है? नहीं है। ब्लड प्रेशर का है? नहीं है। किडनी का कोई है? नहीं है। लीवर का भी नहीं है, सोराइसिस का नहीं है, माइग्रेन का नहीं है, डिप्रेशन का नहीं है। तो फिर इलाज किसके हैं? और डॉक्टर सबके बैठे हैं।
हर बीमारी के डॉक्टर बैठे, कान का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, हर बीमारी के डॉक्टर अलग अलग बैठे हैं, लेकिन वो केवल एक ही काम करते हैं, उनके पास में दवाई बांटने का काम दे दिया है। 4-4 करोड़ की, 6-6 करोड़ की, 10-10 करोड़ की मशीनें ला ला करके आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताइए, आपकी दादी वैद्य थी? पहले समय में सभी लोग वैद्य होते थे, सामूहिक परिवार रहते थे, सबके सब वैद्य होते थे। आप कहते हैं सब वैद्य कैसे होते थे? मैं बताता हूं। आपकी दादी को जानकारी थी कि नाभि में तेल लगाने से क्या होता है। आपकी दादी, मेरी दादी को पता था। मेरी दादी अनपढ़ थी, स्कूल की नहीं गई, लेकिन इतनी तेज तर्राट थी दादी। पैर के तलवों की मालिश क्या करती थी बच्चों की, और धूप में लिटाया करती थी, सारे के सारे काम क्या करती थी, आंखों में काजल डालती थी। हम बचपन में छोटे से थे, स्कूल जाते थे, ऐसे मल करके चले जाते थे, आंखें सारी काली काली दिखाई देती थी। तो सारा का सारा सिस्टम बदल गया, पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से बदल गया, बस बेड़ा गर्क हो गया पूरी तरह से। हम लोग वापस लौटे, रिटर्न टू नेचर, वेदों की ओर भी लौटिए, प्रकृति की ओर भी लौटिए, और प्राकृतिक चिकित्सा। अगर आपके अंदर बीमारी आती है, मिट्टी से अपनी बीमारी ठीक करो, पानी से ठीक करो, धूप से ठीक करो, हवा से ठीक करो, आहार बदलिए, अपना खान पान बदलिए, खान पान बदलेंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम लोग नहीं समझ पा रहे, हमने अपना क्या कुछ खो दिया है, कितना कुछ खोते चले जा रहे हैं, और अभी पता नहीं कितना खोएंगे। अपने परिवार को थोड़ा बढ़ाइए, अपने परिवार, अपने वंश वृद्धि कीजिए, और थोड़ा बताइए, समाज में जागरूक कीजिए, अपने बच्चों के विवाह समय पर कीजिए। क्यों? आगे चलकर की स्थितियां आपके हाथ में नहीं रहेंगी, अभी भी नहीं है। एक बात और संकेत कर देता हूं, आप बहुत सारे भ्रम में बैठे, भ्रम, ये भ्रम पाल करके रखो अपने माइंड में। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो केवल तख्ता पलट पर विश्वास करते हैं। आप अपनी वोट अपने पास रखे रहना, लेकिन वहां पर तख्ता पलट पर ही विश्वास होता है, और जब तख्ता पलटे जाते हैं, उनके पुरखे पहले से तख्ता पलट करते चले आए हैं। याद रखो, इतिहास पूरे तख्ता पलट करते चले आए हैं, तो इसीलिए वे तैयार बैठे हैं सबके सब, और हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं किसी भी तरह से, हम आपस में संगठित नहीं हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाओ, जितना हो सके अपने घर के सिस्टम को बदलें और उसको प्राकृतिक करने का प्रयास करें। अपने बच्चों के साथ रहो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को आर्यवीर बनाओ। आर्यवीर बनाओगे और उनको आगे बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से समाज का भला करेंगे। अब मुझे कितना कष्ट हुआ जिस समय मैं यहाँ आया, यज्ञ के समय में उपस्थिति नहीं थी, अब तो खैर आप लोग आगे बढ़ा, अच्छा हुआ। तो जिस समय मैंने आकर के देखा तो यहाँ पर गिने चुने लोग थे, गिने चुने लोग थे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जब भी कोई सूचना मिले, तुरंत कि अच्छा आर्य समाज का काम है, चलो भाई आर्य समाज का काम है, फटाफट बच्चों को भी लेकर के चलो, छुट्टियां हैं, छुट्टी है, बहुओं को भी लेकर के आइए, बेटियों को लेकर के आइए, सबको लेकर के आए, और भी कोई नहीं आए तो पोते का हाथ पकड़ो, चुपचाप लेकर चले आओ। पोते पर तो अधिकार रखो अपना, पोते पोतियों को लेकर के आइए, कम से कम कुछ सीख करके जाएंगे, कुछ संस्कार लेकर के जाएंगे, वैदिक सिद्धांत के बारे में समझ कर जाएंगे, महर्षि दयानंद ने क्या किया वो समझ के जाएंगे, स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया उसको समझ के जाएंगे, गुरुकुल के बच्चे कैसे होते हैं ये समझ करके जाएंगे। भैया जब आएंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या? तो इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना होगा, पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अगर आज ध्यान नहीं दिया तो आप कल ध्यान दे भी नहीं पाओगे। आज ही आपके पास समय है, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी चेतना अपने अंदर लेकर के आइए। मैं तो जब गुरुकुल के बच्चों को देखता हूं तो मेरी अंतरात्मा एकदम प्रसन्न हो जाती है। क्यों? देवियां बहुत उत्तम कार्य कर रही हैं। आप बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं कि जिससे राष्ट्र इन बच्चों के कंधों पर खड़ा होगा, क्योंकि मजबूत युवाओं के मजबूत कंधों पर ही राष्ट्र आगे उन्नति करता है। अगर हमारा बच्चा दुर्बल है, कमजोर है, आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है, तो मुझे बताओ राष्ट्र को संभाले कौन? तो मेरा तो निवेदन यही है कि अपने अपने परिवारों को संभालिए और अपने जीवन पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, अध्ययन कीजिए कि आखिर कहाँ गलती है, कहाँ कमी हो रही है, हम प्रचार की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी शोभा यात्राएं होती हैं उसमें केवल बच्चे रह जाते हैं, शोभा यात्राएं जब निकालते हैं उसमें केवल थोड़े बहुत बच्चे रह जाते हैं स्कूल के। क्यों? बच्चों की तो मजबूरी है, उनको तो चलना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े लोग नहीं आते, इनके परिवार के बच्चे नहीं आते। एक बात बताऊं शर्मा जी,
चंद्रशेखर आजाद चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, अपने जितने भी क्रांतिकारी हैं सब लोग आपके लिए लड़ते लड़ते चले गए, लेकिन आपके अंदर चेतना नहीं आई। ये चेतना नहीं आई है, पता नहीं कब चेतना आएगी, कब क्या होगा, कब बुद्धि में आएगा। कितने कितने लोगों ने बलिदान दे दिए, उन बेचारों के परिवार तितर बितर हो गए, उनके घर में खाने को भी नहीं रहा, ऐसी हालत में वो संघर्ष करते रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों में चेतना नहीं आई। तो चेतना लाइए, अपने अंदर प्रयास कीजिए कि आप लोग राष्ट्र के जागरूक नागरिक बने, आर्य समाज के जागरूक पुरोहित बने, आप अपने समाज के एक ऐसे कर्मठ योद्धा बने कि आपके द्वारा यहाँ समाज में कुछ गतिविधियां चल रही हैं, और नहीं तो बड़ा कठिन है। मेरे को भगवान ने या मेरे गुरुजी ने एक आशीर्वाद दिया प्राकृतिक चिकित्सा का। आज इस प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास ना आर्य समाज के तो इक्के दुक्के लोग आते हैं, आते ही नहीं, बाकी जितने भी आते हैं, बेटा सुनाइए, छोटे बच्चे बात करते, प्रत्येक मतांतर के लोग आते हैं। अभी भी मेरे पास में 6 जैन परिवार के लोग आए हुए हैं, 6। मैं अभी फल और फल लेके आया, आपने देखा होगा, तो ये फल जो लेकर के आया उन परिवारों से ही इकट्ठा करके मैं उनकी गुरुकुल में जा रहा हूं, लाओ प्रसाद के लिए पैसे दो, तो मांग करके लेकर आए स्पेशल। बताया उनको कि गुरुकुल हैं, चल रहे हैं गुरुकुल, अभी भी सारी बात उनको समझाता रहता हूं, और आपको आश्चर्य होगा वे सब के सब वैदिक सिद्धांतों से परिचित हुए और सत्यार्थ प्रकाश हमने सबको बांटे। पिछली बार भी जब आए थे हमने सम्मानित करवाया, मिलके आप आते रहें, और वे बहुत सारे लोग जब पास में आते हैं रह तो जाते हैं नाम के, लेकिन वो समझ जाते हैं कि संध्या करने से ये, अग्निहोत्र करने से ये, और इस तरह का जीवन जीने से ही हमारा भला हो सकता है, बाकी करने से नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग जो मैंने बातें रखी हैं उस पर विचार करना, मंथन करना, क्योंकि मैं तो धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो जो अपने मुंह से कह रहा हूं उसको करने की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति हूं। जो एक बार मुंह से निकल गया उसको निभाना है। मैं यहाँ देहरादून से ही नहीं आया हूं, मैं अभी ऋषिकेश से आया हूं। ऋषिकेश में शिविर चल रहा, बहन ने मेरे को कार्ड दिया, तो मैंने कि भाई जाना तो चाहिए, तो सबको छोड़ छाड़ करके मैं चला आया। मैंने कि भाई मुझे तो वहाँ शिविर में है, गुरुकुल में जाना है, तो इसीलिए कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके गुरुकुल का काम करो, करोड़ों काम छोड़ करके अपने आर्य समाज का काम करो। कितना ही कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, बोले जी मेरे को 10,000 रुपये घाटे में पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, 10,000 रुपये तेरे घाटे में पड़ जाएंगे, फिर कमा लेना, कोई बात नहीं भैया, 1 घंटा कम सो लेना, लेकिन जैसे ही आर्य समाज की कहीं से सूचना मिलती है तुरंत खड़े हो जाइए कि भैया आर्य समाज जाना है। और एक निवेदन यह है कि जब भी आप आर्य समाज में आए, थोड़ी सी बाउंडेशन बांधता हूँ आपके लिए। हम खिचड़ी बन गए सबके सब, खिचड़ी जानते, खिचड़ी खाने की आदत पड़ गई है, हमारी वेशभूषा खिचड़ी, हमारी भाषा खिचड़ी, भाषा खिचड़ी, हम हिंदी ढंग से बोलना नहीं जानते, हम वेशभूषा अपनी पहनना भूल गए, हम सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। अपनी एक एक वेशभूषा बनाइए कि जब आप आर्य समाज की तरफ बढ़े, जब आप शोभा यात्रा की तरफ बढ़े, आप बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके और माता बहनें एक ही वेशभूषा में चलें, तो लगेगा कि कोई संगठन का काम हो रहा है। आप शुक्रवार के दिन जाकर के देखा करो, शुक्रवार के दिन जाकर के देखा करो, सबके सिर पर कुछ ना कुछ मिलेगा, टोपी मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग संगठित नहीं है, संगठन नहीं है, हमको तो जैसा मन में आया वैसे करना शुरू कर दिया। तो ऐसा मत कीजिए, मेरी बातों को गंभीरता समझना। टोकूंगा फिर भी अगली बार, मुझे बुलाओ या मत बुलाओ, बुलाओगे तब भी टोकूंगा, नहीं बुलाओगे तो कहीं और जगह कहूंगा। क्यों? सन्यासी का अधिकार है, अगर सन्यासी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? हमें किसी का कोई भय नहीं है। मैं 3 बार मर चुका हूं इसी जीवन में, 3 बार तो मर चुका, 1 आध बार और मर लेंगे, फाइनल। पर इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, अब की बार फाइनल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से, लेकिन जो बात है उसको कहना चाहिए, अपने लोगों से बात करनी चाहिए। आप मेरे अपने हैं, अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए अपनी दिल खोल करके बात आपके सामने रखता हूं। और ऐसा लगता है कि आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।